everybody, welcome to Aspirants Hub and welcome to this series जहां पे हम यूपीएससी मेंस का जो कंपलसरी लैंग्वेज पेपर ए होता है और जिसमें हिंदी होता है तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, सो बिफोर वी गेट स्टार्टेड विद दिस सीरीज मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहती हूँ. इस वीडियो सीरीज के माध्यम से मैं पूरा आपका जो हिंदी का कंपलसरी पेपर है उसको कंप्लीट करवा दूंगी. ठीक है, अगर आप ये सीरीज देखेंगे तो आपको कोई भी किताब या कोई भी रिसोर्सेस खरीदने की या देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यहाँ पे मैं होलिस्टिक वे में पूरा पेपर करवा दूंगी. ठीक है, और एक वीक के अंदर अंदर सारे जो जो पार्ट्स है इस पेपर में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा. आपको क्या करना है, जैसे वीडियोस अपलोड होती जाएंगी इस वीक में तो ब्रीफली एक बार गो थ्रू कर लेना. मैक्सिमम 15 मिनट्स की होगी अगर बहुत ही लंबी वीडियो है, एल्स 5 to 7 मिनट्स के अंदर या 7 to 10 मिनट्स के अंदर हो जाएंगी. ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, अभी तो ब्रीफली गो थ्रू करिए, बट इसके बाद जब आपके जीएस के सारे पेपर्स कंप्लीट हो जाएंगे 23 अगस्त को, उसके बाद अलोंग विथ योर ऑप्शनल प्रेपरेशन, आई नो दैट कि ऑप्शनल के लिए बहुत टाइम जाता है, फिर भी 1 घंटा रोज निकाल लेना और इन्हीं वीडियोस को बार बार गो थ्रू कर लेना. ठीक है, सो दिस इज व्हाट यू विल डू. और जिस दिन आपका लैंग्वेज का पेपर होगा उस दिन आप क्या करेंगे, थोड़ा जल्दी उठ जाएंगे अराउंड 4 o'clock या 5 o'clock, और जो व्याकरण का पोर्शन है आगे हम समझेंगे कि पेपर में क्या क्या होता है. स्पेसिफिकली जो व्याकरण का पोर्शन है वहां पे ज्यादा मेमोराइज करना पड़ता है, तो उस दिन थोड़ा जल्दी उठकर आप 2-3 बार इसको मेमोराइज कर लीजिएगा, आराम से पेपर हो जाएगा. ओके, जिन्होंने अभी तक इस पेपर की प्रेपरेशन स्टार्ट नहीं की है, यू डोंट हैव टू वरी एट ऑल. ठीक है, मैं आपको मेरा एग्जाम्पल देती हूँ. आई कम फ्रॉम साउथ, लाइक मैं कर्नाटका से हूँ, तो मैं ज्यादा प्रेपरेशन नहीं करती थी. जैसे मैंने बताया वैसे ही मैं प्रेपरेशन करती थी. मोस्टली जीएस पेपर्स के पहले एक ही बार ऐसे ब्रीफली गो थ्रू किया, और जब भी ऑप्शनल के लिए हमको गैप मिलता था तभी मैंने अच्छे से गो थ्रू करके हिंदी पेपर के मॉर्निंग में, उस डे के मॉर्निंग में मैं 2-3 बार जो व्याकरण पोर्शन है रिवाइज कर लेती थी एंड आई वाज एबल टू स्कोर मोर देन 100. ओके, तो डोंट हैव टू वरी एट ऑल. ओके, आई विल मेक इट वेरी वेरी इजी फॉर यू. लेट अस गेट स्टार्टेड. सो आज हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, पेपर का ओवरऑल पैटर्न कैसे होता है वो देख लेंगे, फिर क्वेश्चंस में क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो देख लेंगे, और हर एक क्वेश्चन को कितने पेजेस दिए जाते हैं वो समझ लेंगे. ठीक है, लेट अस गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट, टोटल मार्क्स कितना होता है, 300 मार्क्स का पेपर होता है और टाइम ड्यूरेशन होता है 3 आवर्स. आपको 25% मार्क्स यानी 75 मार्क्स स्कोर करने होते हैं. ओके, एक और चीज समझ लेना, अगर आपने 75 मार्क्स नहीं स्कोर किया यानी इस पेपर को क्वालिफाई नहीं किया तो आपके जीएस के और ऑप्शनल के जो पेपर्स आप लिखेंगे वो इवैल्यूएट नहीं होंगे, और एट द एंड जब आपका मार्कशीट आएगा तो जिन्होंने ये पेपर क्वालिफाई नहीं किया है, ये पेपर और इंग्लिश पेपर, ठीक है, क्वालिफाई नहीं किया है, तो आपकी मार्कशीट नहीं आएगी. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू क्वालिफाई दिस पेपर so that all your other GS and optional papers get evaluated. Okay, अभी पैटर्न एंड मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें फर्स्ट होता है एक निबंध जो 100 मार्क्स का आता है, फिर इसके बाद एक गद्यांश दिया जाता है. गद्यांश यानी एक कॉम्प्रिहेंशन का पैसेज होगा और उसके नीचे 5 क्वेश्चंस होंगे. ठीक है, ईच क्वेश्चन विल कैरी 12 मार्क्स, 12 मार्क्स इनटू 5 क्वेश्चंस, टोटल 60 मार्क्स. ओके, नेक्स्ट होगा एक तिहाई में लिखना, यानी एक आपको बड़ा वाला पैसेज दिया जाएगा, अराउंड 600 to 700 वर्ड्स का पैसेज होगा, तो उसको आपको एक तिहाई यानी 1/3 में ब्रेक डाउन करके लिखना है विद इन 200 to 230 वर्ड्स. ठीक है, ये इन टोटल 60 मार्क्स का होगा. फिर इसके बाद होगा अंग्रेजी में अनुवाद, एक पैसेज दिया जाएगा जो हिंदी में होगा और उसका आपको अंग्रेजी यानी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना होगा, ये 20 मार्क्स का होगा. नेक्स्ट होगा हिंदी में अनुवाद, एक पैसेज दिया जाएगा जो इंग्लिश में होता है, उसका आपको हिंदी में लिखना है, हिंदी में ट्रांसलेशन लिखना है. ठीक है, इसका भी 20 मार्क्स का होगा. फिर लास्ट व्याकरण होगा, व्याकरण टोटल 40 मार्क्स का होगा.
सो व्याकरण में क्या क्या दिया जाएगा, फर्स्ट मुहावरों का अर्थ लिखिए और इन मुहावरों को वाक्य में प्रयोग कीजिए। ठीक है, तो 5 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, टोटल 10 मार्क्स। ओके, नेक्स्ट वाक्यों के शुद्ध रूप लिखिए, सेम 5 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच, टोटल 10 मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट होगा दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए, पर्यायवाची यानी समानार्थक शब्द, तो सेम 5 क्वेश्चंस, 2 मार्क्स ईच, टोटल 10 मार्क्स। और लास्ट होगा युग्मों को वाक्य में प्रयुक्त कीजिए, युग्म यानी पेयर वर्ड्स। ठीक है, पेयर, PAIR। फॉर एग्जाम्पल, दिन, दीन, शाला, साला, ऐसे आपको पेयर में वर्ड्स दिए जाएंगे और एक ही सेंटेंस आपको लिखना है जिस सेंटेंस में ये दोनों वर्ड्स आने चाहिए। इसका भी सेम पैटर्न है, 5 क्वेश्चन होंगे, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, टोटल 10 मार्क्स। ओके, अभी हम देख लेंगे कि कितने पेजेस दिए जाते हैं, बिकॉज दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। इससे एक आइडिया लगता है कि कितना लिखना होता है पेपर में। ठीक है, सो फर्स्ट होगा निबंध, निबंध के लिए आपको 6 पेजेस दिए जाएंगे। ठीक है, आगे सीरीज में हम ईच ऑफ दीज पार्ट्स को इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे, अभी हम बस ओवरव्यू ले रहे हैं। ओके, नेक्स्ट गद्यांश दिया जाएगा, जैसे मैंने आपको बोला 5 क्वेश्चंस होंगे और ईच क्वेश्चन के नीचे आपको अराउंड हाफ अ पेज मिलेगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस होंगे, यहाँ पे आपको आंसर लिखना है। ओके, नेक्स्ट एक तिहाई। ओके, दिस इज समथिंग यूनिक, एक तिहाई में आपको ऐसे 300 बॉक्सेस दिए जाएंगे और आपको एवरी वर्ड, हर एक शब्द को एक एक बॉक्स के अंदर लिखना है एंड अराउंड 200 to 230 वर्ड्स के अंदर पूरा पैसेज का आपको समरी लिखना है एक तिहाई शब्द में। ठीक है, नेक्स्ट होगा अंग्रेजी में अनुवाद, इसको आपको दिए जाएंगे 2 पेज, फिर हिंदी में अनुवाद, इसको भी आपको मिलेंगे 2 पेजेस। ठीक है, फिर लास्ट जो व्याकरण का पोर्शन आता है, ऐसे हेडिंग होगा। ठीक है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ स्पष्ट कीजिए, वाक्य में प्रयोग कीजिए, और ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, उसके नीचे अराउंड 1/4 पेज आपको मिलेगा। ठीक है, यहीं पे आपको उसका आंसर लिखना है। सेम ये दूसरा क्वेश्चन हो गया, जहां पे हमको वाक्यों के शुद्ध रूप लिखने और 1/4 स्पेस मिलेगा। ओके, सो दिस इज द थर्ड पार्ट, दैट इज दो दो पर्यायवाची। दिस इज द लास्ट पार्ट, दैट इज युग्मों का प्रयुक्त कीजिए। ठीक है, सो विद दिस वी हैव सीन ब्रीफ ओवरव्यू, जैसे पेपर आता है। ओके, इसके बाद सीरीज में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, निबंध के लिए जो जो हमको शब्द की जरूरत है, ठीक है, जिन जिन शब्दों की जरूरत है, तो उनको कैसे प्रिपेयर करना, ये मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बता दूंगी। मैं जो बोलूंगी उसको 2 to 3 टाइम्स रिवाइज कर लेना, आराम से हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे कि निबंध को कैसे लिखें और पिछले 5 वर्षों में जो जो निबंध आए हैं तो हम उनके टॉपिक्स देख लेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे एक गद्यांश, एक गद्यांश पूरा पढ़ लेंगे और कैसे सॉल्व करना है मैं आपको बता दूंगी। फिर एक तिहाई संक्षेपण, ये भी मैं आपको दिखा दूंगी कि कैसे करना है। नेक्स्ट अंग्रेजी में अनुवाद, सेम एक पैसेज लेंगे, इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। हिंदी में अनुवाद, एक पैसेज लेंगे, इसका हिंदी का ट्रांसलेशन देखेंगे। फिर मुहावरों के अर्थ, 2013 से 2025 तक जो जो मुहावरे आए हैं तो मैं वो सब कवर करवा दूंगी। सेम वाक्यों के शुद्ध रूप लिखिए, इसके लिए भी 2013 से 2025 तक। दो दो पर्यायवाची, इसका भी सेम होगा, युग्मों को वाक्य में प्रयोग कीजिए, तो ये भी सेम। फॉर दीज लास्ट 4 जो पार्ट्स हैं हमारे ग्रामर के, तो 2013 से 2025 तक जो भी क्वेश्चंस आए हम पूरा देख लेंगे। ठीक है, आई होप दिस सीरीज हेल्प्स। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। I will see you soon in the next series. All the very best. Thank you so much.